हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रीजनिंग की महत्वपूर्ण वीडियो में भाई। तो नीचे जो दिए गए प्रश्नों की सहायता से संबंधित संख्या चुनना भाई। 8 का संबंध 100 से, तो 12 का संबंध किससे होगा। देखिए, अगर 8 की और 10 की गुणा कर दे तो 80 हो जाएगा हमारा, और 80 में 20 ऐड कर देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 100। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 12, तो 12 की भी हम 10 के साथ गुणा करेंगे तो 120, और 120 में यहाँ पर 20 प्लस ऐड किया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी 20 ही ऐड करना है, तो 140 हो जाएगा। और 140 आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत दिनों के बाद आपके पास भाई रीजनिंग की वीडियो आई है। अब से रेगुलरिटी में आपको रीजनिंग की वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब आपको यहाँ पर दे रखा है लेफ्ट, राइट और वर्टिकल, और यहाँ पर आगे दे रखा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। अब कई कैंडिडेट इसको क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट दे रखा है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा अटपटा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसको ढंग से देखें तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट इसको देखने लग जाता कि भाई एल से आर तक कौन से नंबर पर है, ई से आई, एफ से जी, तो इस प्रकार से इसको देखने लग जाता है कि भाई, ठीक है। लेकिन ये इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इनके नंबर के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना पड़े, ठीक है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट बन रहा है, ये बिल्कुल इसका क्या है, ओपोजिट है। अगर हम इसको इस प्रकार से देखेंगे ना कि भाई प्लस कितने हो रहे हैं, प्लस 6 हो रहे हैं, प्लस कितने, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बजाय इसके। तो इसका जो क्या करना है हमें, जैसे ये पता करना है कि जैसे लेफ्ट का राइट होता है तो वर्टिकल का क्या होता है, ओरिजेंटल होता है। तो क्वेश्चन मार्क के निशान जो है स्थान पर ओरिजेंटल आ जाएगा, और ओरिजेंटल जो ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो क्वेश्चन है भाई बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एसएससी है, रेलवे है, यूपीपी, एमपी कांस्टेबल, या फिर आप चाहे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने भाई। आपको जो शब्द दिए हुए हैं 100% आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो जिस प्रकार से इसने क्या कह रखा भाई, तालाब का संबंध पानी से है, तो माउंटेन का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जिस प्रकार से तालाब के अंदर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, तालाब के अंदर हमें पानी मिलता है देखने को, तो माउंटेन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने भाई, पक्षी है, चढ़ना, जानवर, चट्टान, ठीक है। तो माउंटेन के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, तो माउंटेन के ऊपर हमें चट्टानें देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से तालाब के अंदर पानी देखने को मिलता है, तो माउंटेन के ऊपर क्या है भाई, चट्टान, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 100% ये क्वेश्चन भाई गलत हो सकता है, जो जल्दबाजी में करेंगे हो सकता है आपका आंसर ही ना आए। तो देखिए, जैसे 5, 8, 13, 21 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग का हर एक जो क्वेश्चन होता है वो जो बेसिक सा लगता है वो बेसिक सा होता नहीं है, वो कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें भाई 5, 8, 13 और 21, तो इसको सबसे पहले कोई भी अगर इसको सोल्व करता है तो यहाँ पर डिफरेंस देखता है भाई, हर कोई देखता है, डिफरेंस देखना ही पड़ता है, क्योंकि बगैर बगैर डिफरेंस देखे हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसे 5 से 8 गया भाई, प्लस से 3, 8 से जैसे यहाँ पर 13, तो +5 हो गया यहाँ पर, और 13 से जब हम 21 पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें डिफरेंस का पता चल रहा है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर 3, 5, 8, ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर देखने के बाद तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा,
जैसे 3 है, 5 है, 8 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, +12 आना चाहिए। ठीक है, +12 इसलिए आना चाहिए क्योंकि 3 से और 5 में 2 का गैप है, 5 से 8 में 3 का और इसमें 4 का है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या 33 आ रही है तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पर इनपुट नहीं होगा, यानी कि किसी अन्य तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इनपुट नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखिए, हमें 5 और 8 को अगर दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो 13 संख्या प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, 5 और 8 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें 13 संख्या प्राप्त होती है। अब 5 को छोड़ देते हैं। 5 को छोड़ने के बाद अब हम 13 और 8 को प्लस करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, हमें 21 संख्या प्राप्त होती है। अब 8 को भी छोड़ देना है। 8 को छोड़ने के बाद 21 और 13 को प्लस कर लेना है। जब 21 और 13 को हम प्लस करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या प्राप्त होती है हमें 34। तो 34 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिखने में जितना साधारण क्वेश्चन लग रहा था उतना था नहीं ये, इसलिए नेक्स्ट है भाई, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। ये भी क्वेश्चन भाई इतना आसान नहीं जितना लग रहा है। इसको जिसको भी मतलब ये क्वेश्चन पहले से आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में भाई जवाब दे सकता कि इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए भाई 125 क्या है, ये 5 का क्यूब है। 512 किसका है, 8 का क्यूब है। 343 की अगर बात करें 7 का क्यूब है। 27 की बात करें तो क्या है, 3 का क्यूब है। और 64 की बात करें तो 4 का क्यूब है। तो ये सभी किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं, तो इनमें से एक गलत संख्या छांटनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई +3 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस या फिर -4 है, और यहाँ पर +1। तो ऐसे में कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है कि भाई इसमें से कुछ से हमें गलत पद को छांट सकते हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं हो रहा है कि भाई सीक्वेंस चल रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब अभाज्य सम विषम का भी अगर देखें तो हम, तो वो भी यहाँ पर इनपुट नहीं हो रहा है फॉर्मूला। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद इसमें से गलत छांटना एक ये मान के चलिए भाई बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब देखिए भाई 125 5 के सिवाय किसी का क्यूब नहीं है, 512 8 के सिवाय किसी का क्यूब नहीं है, वैसा ही 343, वैसा ही 27। लेकिन 64 जो है वो 4 के क्यूब की बजाय 8 का स्क्वायर भी है। बाकी किसी संख्या का कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो 64 है वो 4 का क्यूब है, लेकिन 8 का स्क्वायर भी है। अब जब वो 8 का स्क्वायर भी है तो इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला का जो क्रमिक है रूप है को पूर्ण करना है भाई, और पूर्ण करने के लिए भाई ये श्रृंखला आपको दे रखी है, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, और पहले भाई मैं इंग्लिश में जो पीछे वाले जो वीडियो थी उसमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिक आते थे उस प्रकार के। तो अब देखो भाई नंबर वाले, तो इसके अंदर हमें बताना भाई, जैसे यहाँ पर दी हुई है संख्या, जैसे 7 5 है, फिर ब्लैंक स्पेस है 2 है, ब्लैंक स्पेस 5 3 ब्लैंक स्पेस। तो इस प्रकार से संख्या को भरना है। तो इस संख्या को भरने की हमने क्या बताई थी भाई, आप जोड़े भी बना सकते हो या वैसे भी आगे पीछे से देखकर इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये बताना कि 5 के बाद क्या आएगा। तो आप आगे ये देखिए कि भाई 5 के बाद क्या आ रहा है, तो आगे आपको दिखाई देगा भाई 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 3। आगे आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ऑप्शन के अंदर 3 आपको पहले से दिखाई दे रहा है तो आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में भी 3 नहीं है, ए भी कट जाएगा, बी में भी 3 नहीं है, बी भी कट जाएगा, और सी में है और डी में भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन आ गया, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे 75 32 75 32, ठीक है, 75 32 और 75 32। तो इस प्रकार से जो हमारी श्रृंखला बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है, वही जोड़े बन गए 4 4 के। ठीक है, तो फिर हमें इसको लिख लेना है, क्योंकि अब तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा हो सकता है भाई आगे जब एग्जाम दे उसमें 3 3 की सीरीज वाले 3 ऑप्शन हो जाएं, तो ऐसे में क्या हमें लिख लेना है
कि भाई हमारा क्या है, और फिर मैच करके क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित वर्गों में सही वैन आरेख ज्ञात कीजिए। सही वैन आरेख ज्ञात करना है। आपको दे रखा भाई बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो इसमें हमें डायग्राम बना लेना है भाई, ठीक है। बगैर डायग्राम के ये क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर सकते। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्या पूछ रखा है भाई, बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो बहुभुज, तो यानी कि यहाँ पर हम बहुभुज का क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं भाई, ये बहुभुज का हो गया। तो अब बात पूछी जा रही कि क्या चतुर्भुज का बहुभुज के साथ कोई संबंध है या नहीं है। तो बहुभुज के साथ चतुर्भुज का संबंध है, क्योंकि बहुभुज के अंदर ही चतुर्भुज, त्रिभुज, ठीक है, ये सारी जो हैं इसके अंदर ही आती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो चतुर्भुज का जो डायग्राम है वो कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा भाई। फिर पूछ रहा कि त्रिभुज का बहुभुज के साथ कोई संबंध है, या त्रिभुज के चतुर्भुज के साथ कोई संबंध है या नहीं है। तो ये भी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार का जो वेन आरेख है वो आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है ना स्टेटमेंट अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है और फिर हमें उसका आंसर देना है। तो कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं। देखिए भाई, ये महासागर का हो गया, ये अटलांटिक का हो गया, ये आर्कटिक का हो गया। तो अब जो जो ये कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो क्या कहता कि कौन सा महासागर अटलांटिक महासागर को निरूपित करता लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं। अब आर्कटिक महासागर की अगर हम बात करें तो आर्कटिक महासागर हमारा कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर ये है हमारा। तो इसको काट देना, क्योंकि इसका तो कोई मैटर ही नहीं है इसके अंदर, तो इसको हमें यहाँ पर काट देना है। अब पूछ रहा है भाई, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई महासागर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 7 संख्या ही ऐसी है भाई जो अक्षेत्र महासागर और अटलांटिक को दर्शाता है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत छाटना में इसमें से, ठीक है, तो असंगत कौन सा होगा। 100% ये क्वेश्चन भी भाई आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो इसको ढंग से करना, क्योंकि जितना आसान है उतना, जितना आसान ये दिखाई दे रहा उतना है नहीं। अब जैसे भाई यहाँ पर देख रखा भाई अवे, तो आपको जो ये डॉट डॉट का निशान यानी कि भाई रेशियो का दिखाई दे रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना भाई, इसका संबंध पहले का संबंध दूसरे से है, तो उसी प्रकार से हमें इसका पता लगाना है कि ये किस प्रकार से ये सोल्व होगा। तो देखिए भाई अवे, अब इसमें क्या कर रखा है, जो पहले वाला है, ठीक है, पहले वाली जो संख्या है वो लास्ट में जा चुकी है और ये वाली जो हैं वो आगे आ चुकी हैं। उसी प्रकार से ये वाली संख्या लास्ट में जा चुकी है m, और ये तीनों आगे आ चुके हैं। अगर तो सी में देखें तो लाइक यानी कि एल लास्ट में नहीं है, ठीक है, एल लास्ट में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, एच लास्ट में है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया है कि बाकी तीनों के अंदर तो पहले वाली संख्या लास्ट में है, लेकिन एक ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें पहले वाली संख्या लास्ट में नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा। और इस प्रकार से भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों ठीक हैं, ऑप्शन सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत छाटना भाई, अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपकी 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग सकता है इसमें, क्योंकि आप निकालोगे तो उसमें समय तो जाता ही है। तो ऐसे में आप स्क्वायर ज़रूर याद कर लेना, कम से कम 25-30 तक तो कर ही लेना। तो देखो भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 19 का जो संबंध इसने 361 दे दिया, तो 19 का ये स्क्वायर है 361। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर हमारा जो होता है वो 529 होता है, यहाँ पर 539 दे रखा है। 28 का स्क्वायर 784 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये भी ठीक है।
तो असंगत कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।